ध्यान करते हुए भगवान के समीप अपनी अग्निशाला में बैठे हुए थे। तो उस समय ऋषि अगस्त्य जी पहुँचे और उनको देख करके देखा, वो समाधि में नहीं थे, लेकिन देख करके भी सोचा कि अरे मैं तो अभी पूजा कर रहा हूँ, मैं जब पूजा कर लूँगा तब इनका सम्मान करूँगा। नियम यह है कि पूजा करे चाहे कुछ भी करे, अगर अपने गुरु, अपने देवता, अपने कोई संत महापुरुष आ जाएं, उठकर तुरंत उनका अभ्युत्थान करना चाहिए। अभ्युत्थान करके फिर उनसे आज्ञा लेकर के 2 क्षण हम पूजा पूरी कर लें, और आपका या तो अथवा जब वो कहें चले जाएं तब करना चाहिए, ये विधान है। तो वो अगस्त अपमान कर दिया ऋषि का। तो ऋषि बोले कि अच्छा तू गजेंद्र की तरह मतवाला होकर बैठा है, जा तू हाथी ही हो जा। तो वही हाथी हो गए थे। शाप पहले देते थे, लेकिन ऋषियों का शाप जो होता था परम कल्याण के लिए होता था। देखिए अगर उन्होंने शाप न दिया होता तो क्या भगवान के श्री चक्र, भगवान के कर कमलों से उनका जो कष्ट दूर होता, भगवान का दर्शन होता उनको, हजारों वर्षों तक साधना करते। इसीलिए हमने कहा कि साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। नेहा विक्रम नाशो स्थित प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो सज्जनों, गजेंद्र तो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, और ये ग्राह कौन था? ये सब अलौकिक थे। एक था 2 गंधर्व हैं, गंधर्व अनेक गंधर्व होते हैं, लेकिन 2 एक प्रधान गंधर्व 2 के नाम हम बताते हैं। एक का नाम है हाहा और एक का नाम है हुहू। ये दोनों भाई हैं। एक का नाम है हाहा, एक का नाम है हुहू। कैसे नाम है? मजेदार है ना कि नहीं? अच्छा, हम कहते हैं कि देखिए संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं चाहे जितना मिल जाए, जितने समृद्धि आ जाए, जितना सुख वैभव आ जाए, वो सदा कहते हैं हाय हाय, ये ना मिला, ये ना मिला, ये ना मिला, हाँ ये तो मिला। लोगों ने कहा अरे आपका तो सब बढ़िया चल रहा है, अच्छा हुआ कि हुआ, कहा नहीं ये सब मिला लेकिन ये नहीं मिला, हाय हाय। ये हाय हाय करने वाला ये हा। एक थोड़ी समृद्धि मिली नहीं, थोड़ा वैभव मिला नहीं कि दूसरे का मजाक उड़ाने लग गया, हु करने लग गया, अरे वो तो बड़ा मूर्ख, हंसने लग गया, हु हा। तो हा हु ये 2 गंधर्व हैं, 2 वृत्तियां ही 2 गंधर्व हैं। ये हु नाम का एक गंधर्व था। तो ऋषि स्नान कर रहे थे और स्नान करके सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तो पीछे से जा करके वो मगर की तरह वो जाता और उनके पैर को पकड़ करके हिला देता और फिर डुबकी लगा के उधर चला जाता, उधर को देखने लगता। तो ऋषि देखते कौन आया, देखा कि उधर एक है तो, पर वो तो उधर देख रहा है। बाद में उन्होंने ध्यान से देखा कि यही बदमाश डुबकी लगा करके मुझको परेशान कर रहा है। तो कहा अच्छा मगर की तरह आचरण कर रहे हो, मगर ही बन जाओ। तो ग्राह वह बना हु। और इंद्रद्युम्न नाम के राजा जो थे गजेंद्र में, कथा सुनिए। तो सज्जनों, जब उनका बल हारा, इत्थं गजेंद्र सयदाप संकटम, उन्हें लगा कि प्राण नहीं बचेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि सारे उनके यूथ के जितने भर हाथी थे, कलब थे, बच्चे थे, सबको उन्होंने कहा कि अरे मुझे खींचो। तो सूंड में सूंड फंसा करके सब खींचने लगे। हथिनियों ने भी अपना जोर लगाया, लेकिन सबका प्रयास करने पर भी वह गजेंद्र के पास से, गजेंद्र के पकड़ से मुक्त नहीं हो सके। तो उन्हें लगा उनका बल क्षीण होने लग गया जल में। तो अब उनको पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की उपासना की थी, उस उपासना के बल पर उनके मन में भगवान की स्तुति जग गई। पूर्व जन्म का किया हुआ कभी नष्ट नहीं होता। पहले हम अपनी हिंदी का पद्य सुना देते हैं और भागवत के साथ चलेगा। निशेष हुआ बल सारा, मन में गजेंद्र तब हारा। निशेष हुआ बल सारा, मन में गजेंद्र तब हारा। आ गई मृत्यु की कारा, अब देगा कौन सहारा। गजेंद्र कोई ऐसा लगा कि मृत्यु आ गई। जब द्रवित हुआ उर अंतर, पूर्व स्मृति जगी निरंतर। मेरी रक्षा कर सकते बस एक वही करुणा कर। तो क्या किया, भगवान को पुकारा। प्राणों की शक्ति समेटी, वृत्ति को चित्त में खींचा। जुड़ गया तार श्री हरि से, जब दृग जल से मुख सींचा। जुड़ गया तार श्री हरि से, जब दृग जल से मुख सींचा। गजेंद्र ने पुकारा
आओ प्रभु जग उजियारे, आओ प्रभु मुझे बचाओ, मैं दीन शरण में आया, इस पशुतन में भी ऐसी ममता यह किसकी माया। देखिए श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में तृतीय अध्याय में गजेंद्र मोक्ष का सुंदर स्तोत्र है। इस स्तोत्र का पाठ करने मात्र से सारे संकट दूर होते हैं। हमारे महामना मालवीय जी महाराज, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी हैं, वहाँ के अध्यापक भी रहे हैं और वहीं निवास करते हैं। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे तो उनके ऊपर उस जमाने में हजारों लाखों का कर्ज हो गया था। तो बड़े दुखी हुए कि हम क्या करें। तब उन्होंने गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से अपने आप ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि बहुत बड़ा ऋण शोधन हो जाता है। कोई बंदी गृह में चला जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। नाना प्रकार के जो पाप ताप है सबका शमन हो जाता है और कल्याण की प्राप्ति होती है। और प्रातः काल जो प्रतिदिन प्रातः काल स्तोत्र का पाठ करता है, अंतिम समय में भगवान उसको अपना स्मरण देते हैं। ये इस स्तोत्र की महिमा है। इसका एक एक पद इतना गंभीर और तात्विक है कि उसकी व्याख्या करते ही 7 दिन बीत जाएं, किंतु हम 1-2 श्लोक की का गायन करके और उनकी संक्षिप्त व्याख्या करके आगे की कथा में चलेंगे। देखिए स्तोत्र आरंभ होता है। हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुष्ठितम्। गजेंद्र बोले, ओम नमो भगवते तुभ्यं, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। आप भगवान हे करुणानिधान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यह सारा जगत जो चिदात्मक है, चैतन्यात्मक जगत है और जो जड़ जगत है सब आप से उत्पन्न हुआ है। हे परम स्वामी, आपका मैं ध्यान करता हूँ। यस्मिन् निदं यतश्चेदम, ये संसार जहाँ से उत्पन्न हुआ, जिसमें स्थित है, ये नेदं यदं स्वयं, और जो संसार स्वरूप है, जो अस्मात् परस्मात्, जो संसार से ऊपर भी है और सबसे ऊपर है, ऐसे करुणानिधान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस तरह से गजेंद्र ने तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपाय रूपाय नमाश्चर्य कर्मणे नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय शांताय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। देखिए गजेंद्र की स्तुति के 1-2 श्लोक और कहते हैं। आत्मात्मजात गृह वित्त जने सुशक्तिर दुष्प्रापणाय। भगवान हे करुणानिधान, जो अपने बाल बच्चे परिवार घर में भी अपनी मोह ममता को रचाए पचाए हैं, संसार में ही आ सकते हैं, तो क्या अपने घर वालों